हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए यहाँ पे हम लेकर के आ चुके हैं विषय हिंदी का। यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा के लिए जो पेपर होने वाला है आपका 1 अप्रैल को। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सही विकल्प आपके यहाँ पे स्टार्ट होती है। हकीकत में किस्मत किसे कहा जाता है? तो मेहनत को किस्मत कहा जाता है हकीकत में। यहाँ पे मेहनत आंसर याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका नासिका से उच्चारित होने वाली वर्ण निम्न है, तो इनमें से अंग अंग, अंग ना और ना माँ यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है ना। और कबीरदास की भाषा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि ब्रज आंसर लगा के आ जाते हैं, जो कि उनका गलत हो जाता है। यहाँ पर सदुक्कड़ी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। कबीरदास जी की भाषा है सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। यहाँ पर अंगों की बात कर रहा है, तो रस के अंग 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दो वर्णों की मिल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों की मिल से जो नया वर्ण बनता है, नया शब्द बनता है, नया परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इस जल प्रलय में बात कर रहा है, इस जल प्रलय में एक नामक ये जो पाठ है आपकी पुस्तक में, वो कौन सी विधा में लिखा गया है? तो यहाँ पर रिपोर्ताज विधा में से लिखा गया है। रिपोर्ताज आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। तो तथा प्लस है, तो यहाँ पे तथैव यहाँ पे इसका जो है हो जाएगा पूरा वर्ण, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान, तो वो नासा में है ना। नासा आंसर यहाँ पे सेकंड का भरेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो यहाँ पे आपको पद्मावत आंसर भर लेना है, पद्मावत। इस प्रकार से आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो सभी को पता होगा कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। यदि नहीं पता तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद करके जाना है। श्रृंगार का रति होता है, सभी के आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कमाई में प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय होता है कमाई में, आप आई आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र होते हैं, खालिस्तान पात्र हैं, तो यहाँ पे 6 पात्र हैं, उसमें 6 आंसर आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ बनाइए, तो यहाँ पे सही जोड़ियों मैच कर देता हूँ, आपको इसी प्रकार से इन्हें याद कर लेना है। इस जल प्रलय में, तो इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, यहाँ पे याद रखेंगे। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, है ना, बाख कश्मीरी कवित्री से इनकी जोड़ी मिल जाएगी। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाली अलंकार ही कहलाती है तत्व। लासा की और राहुल शंकरयातन, झूरी का साला गया। इस प्रकार से आपको सभी के याद कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका सत्य असत्य में? मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन है आपका नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद हैं, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि नमक का दरोगा नमक पाठ है जो मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कामायनी के रचयिता तुलसीदास नहीं बल्कि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद होता तो बिल्कुल सही होता। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसलिए असत्य हो जाएगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो एक नहीं, महाकाव्य में तो 8 सर्ग होते हैं, यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। तिब्बती जमीन छोटे बड़ी जागीरदारों में बटी हुई है, बिल्कुल सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ यहाँ पे ये वाले सत्य असत्य आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, है ना। आगे देख लेते हैं हम। एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, है ना। तो प्रसाद पंत निराला और वर्मा, ये आपको वर्ण याद रखने हैं, है ना। प्रसाद से कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। पंत से हो जाएंगे हमारी सुमित्रानंदन पंत। और निराला से हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्मा से महादेवी वर्मा। ये हमारी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे प्रथम चरण की बात कर रहा है, तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो हिंदी साहित्य के जो उपन्यास सम्राट हैं तो प्रेमचंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद, आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे हानि पहुँचाना। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुँचाना, है ना, हानि पहुँचाना। यहाँ पे आंसर याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका मेरी संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? तो मेरी संग की औरतें के पाठ में के 5 बहनें और 1 भाई, है ना, 1 भाई आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे रस कहते हैं, आंसर याद करेंगे रस। यहाँ से आगे के क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में अपलोड करके हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जल्दी से जा करके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।